12वीं वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है भूगोल का पूरा पेपर, जो कि आपकी परीक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक आपको जितने भी पेपर बताए थे वह आपकी परीक्षा में 99% IMP साबित हुए थे, वेरी मोस्ट साबित हुए थे। ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। इसी प्रकार से जो ये भूगोल का पेपर है आपका, ये भी आपकी परीक्षा में 101% वेरी मोस्ट साबित होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका रट्टा मारकर ही एग्ज़ाम में जाना है। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा मार्क्स विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ब वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी स्टूडेंट्स को वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। जैसा कि कमेंट में आपको जो कह रहे थे कि हमें भूगोल का भी पेपर बताइए जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो, वही पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पूछा गया है वह कौन सा महाद्वीप है जिसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो यहाँ पर एशिया महाद्वीप आप सभी जानते हैं, एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, महाद्वीप है। तो ये आपको एशिया महाद्वीप याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, यानी कि जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो कौन सा हो जाएगा। तो आपको संचार यहाँ पर करेक्ट उत्तर याद रखना है, संचार विल बी करेक्ट आंसर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सभी विषय के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपकी एग्ज़ाम में 99% छप रहे हैं, वही क्वेश्चन जो कि हमारे इस चैनल के द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ था। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पर आपको फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति का प्रारंभ होता है, ये आपको सही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर आपको चक्रीय संसाधन सही उत्तर के रूप में याद रखना है, चक्रीय संसाधन विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण। ठीक, पहला क्वेश्चन है, बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अबुझमाड़ क्षेत्रों में। ठीक, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अबुझमाड़ क्षेत्रों में। यहाँ पर ये आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन के द्वारा किया गया था। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा डॉक्टर, देखिए यहाँ पर लिखना रहेगा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। उल हक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या किया था, जो मानव विकास की अवधारणा है उसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। अगला है, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है। तो पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। थर्ड में आपको पेट्रोलियम याद रखना है। पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन में हुई थी। जो पहली संपन्न जनगणना थी वो भारत में कब हुई थी। तो आपको बताना है 1881 में। राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार को कहते हैं। तो राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रवेश द्वार है वो किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा समुद्री पत्तन को। यहाँ पर लिखेंगे समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तन आपका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार का जो प्रवेश द्वार है उसे कहते हैं समुद्री पत्तन को। अगला है, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के ज़िले में है। तो कौन से ज़िले में है। तो चंबा ज़िला आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति रहती है। तो भरमौर जनजाति रहती है हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में, ये आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमारी जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात। विश्व में जो न्यूनतम जो लिंगानुपात होता है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में बताना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर सभी का सही उत्तर हो जाएगा। सामूहिक कृषि में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा कोल खोज। ठीक, सेकंड में आपका ऑप्शन नंबर द कोल खोज सही उत्तर के रूप में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की कृषि। अंगूर की कृषि में आपका सही उत्तर होगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक, ये जोड़ी आपको याद करके जाना है। खाद्यान्न फसल में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो हो जाएगा गेहूं, जो कि एक खाद्यान्न फसल है, तो आपको गेहूं से मिलाना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संसाधन जो होता है वो कोयला होता है, तो कोयला आपको करेक्ट करना है। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सत्य असत्य लिखे वाले सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, तो जो वेनेजुएला है वो ओपेक का सदस्य देश है, सत्य या असत्य? तो यहाँ पर आपको सत्य बताना है। अगला है इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। कॉफी उष्ण कटिबंधीय फसल नहीं है, तो ये आपको असत्य बताना है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया था? तो गठन जो लिखना था आपको, विकास आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये आपको असत्य बताना है। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो ये आपका असत्य होगा। ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो ये आपको सत्य बता देना है। ठीक, इन अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि आपकी कमेंट पर ही जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आप कमेंट कर रहे थे कि हमें आईएमपी क्वेश्चन बताइए, तो आपके लिए सभी प्यारे बच्चों के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले। देखिए, भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? भारत में लिंगानुपात किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। याद रखेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक, तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में लिंगानुपात कैसे ज्ञात होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ आपको याद रखना है। 121 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार आपका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विल बी करेक्ट आंसर, जो कि भारत के ऐसा राज्य है जिसमें स्त्री साक्षरता की जो दर है वो बहुत ही कम है। बड़ी लाइन या ब्रॉडगेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है झूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरण कृषि भी लिख सकते हैं, या झूमिंग कृषि भी लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना रहेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी की बटन को ऑन पर रखना है। लाइव क्लास भी हम आपके लिए लेकर आएंगे बेस्ट, जो कि आपके लिए आईएमपी साबित होगी आपकी परीक्षा के लिए। ठीक, चैनल को सभी को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।